पिछले सेशन में हमने सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशंस को समझा और हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस रहती है। हमने ये भी देखा कि कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस हमारे पास जावा में उपलब्ध है और कौन से टाइप की नहीं है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सब क्लास और सुपर क्लास के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो आइए बारी बारी से उनको भी वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास जब हम सुपर क्लास सब क्लास को प्रयोग करते हैं तो हम सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को प्रयोग कर सकते हैं सब क्लास में, ये तो हम जानते हैं। लेकिन साथ ही सब क्लास अपने मेथड्स और अपने वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकती है। अर्थात सुपर क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स तो प्रयोग कर ही सकती है सब क्लास अपने एडिशनल मेथड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये है हमारे पास यहाँ पे कि हम जो इनहेरिटेड फील्ड्स या मेथड्स हैं उनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस केस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और आप डायरेक्टली उनको कॉल कर लें। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने z और एड नंबर्स इत्यादि को भी देखा। हम सब क्लास में नए मेथड्स और नई जो फील्ड्स हैं अर्थात नए वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, परंतु वह सब क्लास का पार्ट तो है लेकिन वह सुपर क्लास का पार्ट नहीं है। अर्थात रिवर्स रिलेशनशिप इसमें नहीं है। इसमें जो रिलेशनशिप है पेरेंट से चाइल्ड का तो है। सुपर के सभी मेंबर्स जो हैं वो सब क्लास में तो अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन सब क्लास के मेंबर सुपर क्लास में अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है जब भी हम सुपर क्लास और सब क्लास का प्रयोग करें। सुपर क्लास में अगर हम किसी मेथड को डिफाइन कर चुके हैं तो हम उसी नाम से सब क्लास में भी एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया गया है जावा में जिसे ओवरराइडिंग कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सुपर क्लास एक मेथड को पहले से डिफाइन कर चुका है और सब क्लास उसी नाम के मेथड को दोबारा नई कोडिंग से ओवरराइड कर देता है। अर्थात कुछ फंक्शनैलिटीज उसमें मॉडिफाई करके एक नया मेथड क्रिएट कर देता है। तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ये पॉसिबल है जावा में। तो सब क्लास सुपर क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड कर सकती है। तो हमने इस सेशन में सुपर क्लास और सब क्लास के फीचर्स की जानकारी ली। अगले सेशन में हम एक्सेस स्पेसिफायर जिनको हम पहले भी वर्कआउट कर चुके हैं लेकिन इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी वर्कआउट करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।